आशीष नाइक जॉब गुरु इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। एम्प्लॉयर आपके अंदर क्या देखता है, किन चीजों को आपके अंदर होने की वजह से आपको जॉब मिलता है, इन्हीं सब चीजों को सीखने के लिए ये स्पेशल चैनल आपके लिए बनाया गया है। अब शुरू होती है आपके सक्सेस की तरफ जर्नी। हम लोग देखेंगे आज के इस वीडियो के टॉपिक में कि एम्प्लॉयर आप में किन किन चीजों को देखता है, जिसमें से पहली इंपॉर्टेंट चीज है कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल को सोचकर आपको ये नहीं लगना चाहिए कि ये केवल इंग्लिश में बोलने के तरीके को कम्युनिकेशन स्किल कहते हैं। नहीं, आप किसी भी भाषा में बात करो, हिंदी में बोलो, इंग्लिश में बोलो, अपने रीजनल लैंग्वेज में बात करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कम्युनिकेशन स्किल ये कहता है कि आप किस तरह से संवाद को बनाते हो, कम्युनिकेशन को तैयार करते हो। क्या आपकी बात सामने वाले को इंप्रेस कर रही है? क्या आपकी बात आपको अच्छे से क्लियरली रखने का आपको समझ है, तरीका आता है? तो इन चीजों को बोला जाता है कम्युनिकेशन स्किल। देखिए, कम्युनिकेशन स्किल तीन तरह के होते हैं। पहला होता है वर्बल कम्युनिकेशन, दूसरा होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, और तीसरा जो बच गया वो रिटर्न कम्युनिकेशन। अब आप बोलोगे नॉन वर्बल और रिटर्न तो सेम नहीं, ऐसा नहीं होता है। हम ऐसा समझ के चलिए कि वर्बल, रिटर्न और नॉन वर्बल एंड नॉन रिटर्न, मतलब एक ऐसी एक तीसरी कैटेगरी है जो वर्बल में भी नहीं आएगी, रिटर्न में भी नहीं आएगी। तो वो क्या है, उसको भी हम लोग जरा अच्छे से समझते हैं। देखो, वर्बल कम्युनिकेशन बातचीत करने का तरीका। ओके, तो अगर आप जॉब को अप्लाई कर रहे हो, उस वक्त आपने किसी फोन कॉल के जरिए इंक्वायरी की, जॉब इंक्वायरी की, तो जॉब इंक्वायरी के समय पे आपने किस तरह से बात की उनके साथ? ओके, क्या आपका बातचीत करने के तरीके में ठहराव है? क्या आपके बात करने के तरीके में बहुत ही प्रगल्भता दिखती है, या फिर सिविलाइजेशन है, या फिर एक बहुत अच्छे से तरीके से आप अपनी बात को रखते हो? ठीक है, थॉट की क्लैरिटी महसूस हो रही है। ये उस इंक्वायरी के दौरान आपने जो सवाल पूछे थे, जिस तरह से 1 मिनट बात की होगी एचआर के साथ या कंपनी के किसी बड़े आदमी के साथ, उससे पता पड़ता है कि ये बंदे का कम्युनिकेशन स्किल कैसा है। ऑन द स्पॉट वो आपने बहुत सारी चीजें उसके साथ साथ बता दी कि आप इस कंपनी में आने के या उस जॉब को अप्लाई कर रहे हो, वहां उन चीजों के लिए आप यूजफुल हो कंपनी के लिए या नहीं हो, आप जॉब के लिए एलिजिबल हो या नहीं हो। ठीक है, तो वर्बल कम्युनिकेशन में महत्वपूर्ण चीज आती है अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कैसे किया जाए, थॉट की क्लैरिटी कितनी अच्छी है। अगर जैसे मान के चलिए मैंने आपको सवाल पूछा, आप इंटरव्यू में आए हो, आप एक कैंडिडेट हो, फ्रेशर हो या एक्सपीरियंस हो, डजंट मैटर। आपका इंटरव्यू का जनरली सवाल कई बार दो में से एक शुरुआत होती है, हे हाउ आर यू डूइंग मैन, आप कैसे हो, आज कैसे हो। या तो आपका ऐसा सवाल की शुरुआत हो सकती है, या फिर अच्छा ठीक है मिस्टर सोएन सो, आप बताइए आपका, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। ये दूसरा तरीका होता है, ये डिपेंड इंटरव्यू लेने वाले पे। ठीक है, तो जब मैं इंटरव्यू लेता हूं तो मैं डायरेक्टली इंटरव्यू में एंटर नहीं करता हूं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि पहले कैंडिडेट को रिलैक्स करवाते हैं। ठीक है, तो आपको सवाल पूछे, किस तरह के सवाल पूछेंगे आपको रिलैक्स करने के लिए, ऐसे नॉर्मल सी बातचीत होगी, कैसे हो भाई, कैसे हो आप, तो कैंडिडेट किस तरह से इस सिंपल से सवाल को जवाब देता है। कई बार लोग पता है कैसे जवाब देंगे, ठीक ठीक है, बस आपको एक मौका दिया गया था बेहतरीन जवाब देने का, और आपने हाईली कैजुअल, जिसको जवाब भी नहीं कहा जा सकता, सिर्फ गर्दन हिला के हाँ ठीक, ऐसा नहीं होता है। आपको प्रॉपर एटिकेट्स एंड मैनर्स के साथ जवाब देने को आना चाहिए। नहीं पता है तो सीखना चाहिए, रिहर्सल करनी चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो आपका जवाब कैसा होना चाहिए? हाँ सर, मैं एकदम बेहतर हूँ, अच्छा हूँ, बढ़िया हूँ, थैंक यू सर, आप कैसे हो। ये तरीका होता है। तो आपने क्या किया, अपने आप को ये बताने की कोशिश की कि केवल आपका वर्बल कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है, बल्कि आपके अंदर बहुत अच्छे एटिकेट्स भी है, मैनर्स भी है, आपकी सोच की क्लैरिटी भी है, आपको पता है लोगों से कैसे बात करना है, आपको पता है लोगों का दिल कैसे जीतना है। बहुत सारी चीजें एक सवाल के एक अच्छे जवाब से आपने बता दिया। कम्युनिकेशन स्किल इतना इंपॉर्टेंट होता है। तो देखिए गाइस, अभी कई बार आपको एडिशनल सवाल ऐसे भी पूछे जाते हैं, अच्छा आपको यहां तक पहुंचने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई, तो आपको क्या जवाब देना जो आपको उचित लगता है, लेकिन आपकी क्लैरिटी, यहां पर क्लैरिटी होनी चाहिए। ठीक है, आपका जवाब आधा अधूरा नहीं होना चाहिए। अगर आपने नहीं सर, ऐसा मत बोलो, ऐसा मत बोलो, आपने सारे शब्द मुंह में रख के चबा के खा गए, ऐसा क्यों कर रहे हो? जवाब क्लियरली दो, पूरे ज्यादा से ज्यादा शब्दों का इस्तेमाल करो और बोलो कि हाँ सर थोड़ी सी दिक्कत तो हो गई, मैं रहता हूँ काफी दूर और वहां से मैंने पहले बस आया, फिर ऑटो लिया, फिर मेट्रो पकड़ा, फिर ये किया वो किया। आप जैसे आए हो, बाइक पे आए हो, कार में आए हो, किसी के साथ आए हो, क्लियरली बोलो।
दिक्कत हुई तो दिक्कत थोड़ी सी हुई सर, ज़्यादा नहीं। मैंने फाइनली फाइंड कर लिया, गूगल मैप ने मुझे बता दिया कैसे आना है कैसे, तो हो गया सर। अगर दिक्कत हुई थी मैंने HR को कॉल किया, उन्होंने मुझे अच्छे से गाइड किया, मैं पहुंच गया सर। ऐसी कोई बात नहीं है, अच्छे से बोलो, जो भी है बोलो। लेकिन देखो यहाँ मौका मिलता है ना, तो अपने टैलेंट को एक्सप्रेस करने का, एक्सप्रेस शब्दों में ढाल के सामने रखो, वो होता है कम्युनिकेशन स्किल। और आपके अंदर अगर ये छोटी छोटी चीजों से आपने पॉइंट्स जमा करने शुरू किए, तो इसको जो एम्प्लॉयर है, जो इंटरव्यू ले रहा है, उसको क्या लगेगा, हाँ बंदा स्मार्ट है, अच्छा जवाब दे रहा है, आई लाइक इट। अभी तो भाई इंटरव्यू शुरू भी नहीं हुआ है, कैसे हो आप, आने को दिक्कत तो नहीं हुई, बाहर बारिश तो नहीं है, बहुत धूप है क्या, आपकी तबीयत ठीक है क्या हो गया, आपके बाल खराब क्यों हो गए। तो ऐसे छोटी छोटी फालतू की सवालों के जवाबों से ही आपका देखा जाता है, ठीक है ना। तो देखो अभी हम लोग जब हम लोग फ्रेशर थे, तो बहुत अलग अलग तरीके से हम लोग रिहर्सल करते थे, प्रैक्टिस करते थे कि आंसर को रेगुलर फॉर्मेट में कैसे बोलना है। उसके बाद हम लोग एडिशन करना शुरू किए कि इसमें थोड़ा सा हल्का सा ह्यूमर, हल्का सा इंटेलिजेंस कैसे आए, ठीक है ना। तो जैसे मैंने सीखा था, कई बार अमेरिकन वे ऑफ कम्युनिकेशन में कैसे बोलते हैं, हे हाउ आर यू डूइंग मैन, तो इंग्लिश इंटरव्यू अगर है तो कई बार लोग इस तरह से आंसर देते हैं, आई वाज नेवर बीन सो गुड बिफोर, मतलब मैं इतना अच्छा इससे पहले कभी नहीं था। ये एक तरीका है बात करने का, ठीक है ना, कि बताने के लिए कि आज मैं बहुत अच्छा हूँ, ठीक। तो इस तरह से अलग अलग तरीके अपनाओ, सीखो, समझो। मूवीज में देखो लोग किस तरह से एक दूसरे से बात करते हैं, रियल लाइफ में देखो बहुत सारे हजारों वीडियोस है, उनमें देखो कि एक तरह से कम्युनिकेशन कैसे करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने सबसे बड़ी टेस्ट रखी है कम्युनिकेशन स्किल को पता लगाने की, और वो होता है टेल मी अबाउट योरसेल्फ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एक क्वेश्चन नहीं, क्या मैं आपको बताता हूँ गाइस, अगर आप इस एक क्वेश्चन पे फोकस करोगे ना, तो आपने बाजी लगभग जीत ली है, समझ लो। अनलेस आगे जाके आप खुद ही कुछ खराब नहीं करोगे, तो समझ लो जॉब आपका होकर रहेगा। तो आपको इस एक क्वेश्चन में आपका इंटेलिजेंस कम्युनिकेशन स्किल के जरिए बताना है। आपको सामने वाले को बताना है कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ, मतलब ये कोई मामूली सवाल नहीं है जो फटाफट आंसर देकर खत्म कर दिया जाए। नो मैन नो, यहां इंटेलिजेंस झलकता है, इस थॉट की क्लैरिटी, डेप्थ ऑफ थॉट्स, इन सब चीजों को बाहर निकल पता लगाते हैं। मैंने इसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो बनाया था कि इसको 3 पार्ट में डिवाइड करना है, 40 सेकंड 40 सेकंड 40 सेकंड, 2 मिनट का आंसर बनता है, बहुत ही बेहतरीन आंसर बनेगा और जॉब आपको मिलकर रहेगा। अगर वो देखना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लीज उसकी लिंक मैंने दे रखी है, एक बार जरूर देख लेना उस वीडियो को। अगर चाहते हो तो सवाल पूछो, मैं आपको इसके ऊपर एक स्पेशल और अच्छा सा वीडियो बनाऊंगा, आपके क्षेत्र से रिलेटेड वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो टेल मी अबाउट योरसेल्फ में मैं देखूंगा आपका कम्युनिकेशन स्किल। देखिए मैंने आपको बताया थॉट की क्लैरिटी बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है ये। तो आप किसी भी चीज को कितना अच्छे से बताते हो, ठीक है ना। जैसे अगर मैंने आपको एक सवाल पूछ लिया, भाई आपका रेज्यूम देख के यार एक बात बताओ, ये रेज्यूम में मुझे दिख रहा है आपका पास आउट हो गए तो बहुत दिन हो गए, बहुत बड़ा गैप दिख रहा है इसमें। तो अभी तक क्या कर रहे थे आप, हो सकता है 6 महीने का गैप हो, 1 साल का हो, कुछ कुछ लोगों का तो मैंने देखा 2-2 3-3 साल का गैप होता है। तो उस गैप को आप कैसे एक्सप्लेन करोगे, इसका आंसर कम्युनिकेशन स्किल के जरिए कॉन्फिडेंस के साथ देना है। ओके, जैसे अभी कई बार लोग क्या गलती करते हैं पता है, जवाब कैसे देंगे लोग कि हाँ सर मैंने कोशिश तो बहुत की लेकिन नहीं सर वो हुआ नहीं मेरा, नहीं सर नहीं। बस इतना मायूस होके कमजोरी प्रदर्शित करते हुए जवाब देने की जरूरत नहीं है। आपको हर सवाल के जवाब के साथ पॉइंट्स ग्रैब करने हैं। एवरी सिंगल आंसर लीव सम काइंड ऑफ इंप्रेशन ऑन द सेलेक्टर। तो आपको कैसे बोलना है इस सवाल का जवाब को, सर हाँ सर मुझे पता है 2 साल का गैप है सर, कोशिश तो मैं कर रहा था, लेकिन सर मैंने ये सोचा कि लगे हाथ क्यों ना मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी है, मैं नए स्किल्स को सीखूं। तो सर पिछले 2 सालों में अगर आप देखोगे सर, मैंने रिज्यूमे नीचे भी लिखा है, ये सारे सर्टिफिकेट, ये सारे स्किल्स मैंने इस दौरान हासिल किए हैं। तो समय का अच्छे से अच्छा उपयोग कैसे किया जाता है मैं जानता हूं सर, तो इसलिए मैंने समय को गंवाते बिना गवाए मैंने अपने आप के अंदर वैल्यू ऐड किया, और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि सर अब मैं बहुत बढ़िया तरीके से इंडस्ट्री के लिए तैयार हूँ, और आपकी कंपनी के लिए तो मैं मुझे लगता है बहुत अच्छी वैल्यू ऐड कर सकता हूँ। इसलिए मैं अब दोबारा से अपने आप को नए सिरे से जॉब सर्च के लिए शुरू कर दिया और आपकी कंपनी तक पहुंच गया। इंप्रेस कर दिया आपने, बोलो ना, चौका मारो ना, बॉल को आप
डॉट बॉल क्यों छोड़ते हो, यॉर्कर पे बोल्ड क्यों होना है, आप जानबूझकर बोल्ड मत होना। तो आपको करना क्या है कि हर सवाल को एंटिसिपेट, ये कॉमन क्वेश्चंस है, कॉमन क्वेश्चंस को कॉन्फिडेंटली कैसे आंसर करना है, कम्युनिकेशन स्किल में आपको उसका रिहर्सल करना है, अच्छे से एकदम स्पष्ट तरीके से बोलने का आपको सीखना पड़ेगा। अच्छा चलिए आगे की बात बताता हूं। टोन 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 जो होता है ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो टोन। तो आपका कॉन्फिडेंस का एरोगेंस नहीं लगना चाहिए, बड़ी थीन लाइन होती है कॉन्फिडेंस और एरोगेंस में। कॉन्फिडेंस मतलब आत्मविश्वास से भरा हुआ आदमी, और एरोगेंस मतलब अहंकार से भरा हुआ आदमी, ठीक है ना, इसमें बहुत फर्क होता है। कोई चीज अगर आपको आती है तो आप कहते हो हाँ सर मैं कर सकता हूं, मैं बिल्कुल कर सकता हूं, ये है आपका कॉन्फिडेंस। लेकिन मैं ही कर सकता हूं, यह है अहंकार। तो आप जिस तरह से शब्दों का चुनाव करोगे और सामने वालों के सामने अपने बात को रखोगे, इससे आपके हिडन क्वालिटीज बाहर निकलती है। तो बहुत सोच समझ कर बोलना जरूरी होता है, ठीक है। अब अगली चीज मैं बताता हूं, ये हो गया वर्बल। अब रिटर्न कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। आपको ईमेल का जो जिस तरीके से आपने जॉब को अप्लाई किया था, आपका जो ईमेल है वहीं से शुरुआत हो गई है आपके रिटर्न कम्युनिकेशन के बारे में। वो एम्प्लॉयर के सामने होगा, फिर उसके साथ साथ एम्प्लॉयर ने आपका रिज्यूम भी देखा है, तो रिज्यूम कितने अच्छे क्वालिटी का है इसके ऊपर मैं अलग वीडियो बना रहा हूं, एक डिटेल जानकारी दूंगा, सवाल होंगे तो पूछना। आपका रिज्यूम रिटर्न कम्युनिकेशन को दिखाता है, आपका ईमेल रिटर्न कम्युनिकेशन को दिखाता है। वर्बल में अगर आप बहुत सारी इंग्लिश में बात करते हो, गलतियां कर रहे हो, तो नेचुरली रिटर्न में भी वही गलतियां होती होगी आपसे। और रिटर्न कम्युनिकेशन में अगर इंग्लिश में कर रहे हो तो आपको बहुत बहुत रिहर्सल करनी पड़ेगी। अगर आपका इंग्लिश बहुत स्ट्रांग नहीं है तो, और इंटरव्यू इंग्लिश में देना है, तो रिहर्सल के बिना तो आपका बॉस कुछ नहीं हो सकता। यू आर बाउंड टू मेक मिस्टेक्स, आप गलतियां करके ही रहोगे। और बहुत कॉमन बात है ये ऑल ओवर द इंडस्ट्री में, इंग्लिश कम्युनिकेशन इज अ वेरी कॉमन थिंग। मैं वीडियो हिंदी में बना रहा हूं ताकि पूरे देश भर में सब लोगों तक ये पहुंचे। लेकिन अगर आप कहते हो कि सर इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल वाला इंटरव्यू हमारे लिए करो, तो मैं आपके लिए वो भी करने को तैयार हूं। रिटर्न कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप अपना नाम स्मॉल लेटर में लिखते हो तो आपका खत्म, इंग्लिश खराब है, आपका बहुत खराब है आपका इंग्लिश। और छोटी छोटी पंक्चुएशन की मिस्टेक्स, जैसे कॉमा से पहले अगर आपने स्पेस दे दिया और कॉमा के बाद में कई बार लोग स्पेस नहीं देते हैं, ये गलती बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन है। फुल स्टॉप, अगर सेंटेंस खत्म हो गया ना तो एक स्पेस देंगे, बाद में फुल स्टॉप देंगे, गलत। नो, फुल स्टॉप, सेमीकोलन, कॉमा, इनके पहले स्पेस कभी नहीं होता है, बाद में स्पेस होता है। तो ये छोटी छोटी चीजें अगर आपको नहीं पता है तो आपका इंग्लिश खराब है। आप कितने भी अच्छे शब्दों का चुनाव करो, आपका टेंस कितना भी अच्छा हो, पंक्चुएशन में ही अगर मार खा रहे हो तो इसलिए नहीं क्या, रिटर्न कम्युनिकेशन भी देखा जाता है। स्कूल के कॉलेज के जमाने में आपने पढ़ाई कम की है, कोई बात नहीं, इट्स ओके। इंग्लिश सीखना कोई बड़ी बात नहीं है। 4 दिन 10 दिन के अंदर अंदर आप इंग्लिश को बहुत बेहतरीन तरीके से, आज जितना है उसके 2 गुना 4 गुना 10 गुना अच्छा आप इंग्लिश कर सकते हो। लेकिन आपके मन में होना चाहिए कि मुझे ये हासिल करना है। जैसे अगर आप ग्रामर को सीखना शुरू करोगे तो एक एक टॉपिक ग्रामर का एक एक दिन में कैप्चर कर सकते हो, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। इसके ऊपर अगर आप चाहे तो मैं रिटर्न या इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल के लिए कुछ स्पेशल आपको टिप्स वाला एक वीडियो बना के दूंगा। तो अब हम लोग चलते हैं कि नॉन वर्बल वाले कौन से स्किल्स होते हैं। देखिए क्या होता है ना गाइस, ये एक अथांग सागर है, ये समुद्र से भी बड़ा गहरा चीज है। कि कई बार आप देखोगे कि एक 10 15 20 लोगों के ग्रुप में आपको ऐसा नजर आएगा, आप देखना ये हमेशा होता है कि कोई एक व्यक्ति होता है जिसके पास नजर जाके रुक जाती है हमारी, ठीक है। तो देखने वाला सबको देख रहा है और एक बंदा लगता है कि अभी तक किसी ने एक शब्द भी नहीं बोला, लेकिन देखने वाले ने इंप्रेशन बनाता गया, ये बंदा कैसा होगा, ये बंदा कैसा होगा, ये बंदा कैसा होगा। तो कुछ कई बार पता है ऐसा होता है कि किसी ने एक शब्द बिना बोले भी आपने उसके मन को पढ़ा। कैसे पढ़ा, कोई मन को पढ़ने की कोई किसी के पास टेक्निक होती नहीं है, लेकिन एक बिना बोले आपके चेहरे के हाव भाव से, आपकी पर्सनालिटी को देखते हुए जो आप कहना चाहते हो अपने बारे में, वो होता है नॉन वर्बल नॉन रिटर्न कम्युनिकेशन। जैसे ही आप इंटरव्यू के केबिन में आते हो, केबिन में आते ही आपने अभी तक एक शब्द भी नहीं बोला, आपने मे आई कम इन सर ये भी नहीं पूछा, लेकिन आपका चेहरा देखकर ही उसने कुछ तो आपके बारे में इंप्रेशन बना लिया। क्या वो इंप्रेशन पॉजिटिव है, क्या वो इंप्रेशन निगेटिव है, ये आपको तय करना है। आप खुद आईने में देखो अपने बारे में और अपने आप को बोलो कि मैं कैसा दिख रहा हूं, बोल भाई कैसा हूं मैं आज। तो अगर आप खुद ही अपने आप को बोलते अरे यार आज तो लाजवाब दिख रहा है, बहुत बढ़िया दिख रहा है, तो इसका मतलब पॉजिटिव इंप्रेशन छोड़ने वाले हो।
अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार, आई एम नॉट हैप्पी विद दिस, जैसा मैं दिख रहा हूं उसमें मैं हैप्पी नहीं हूं, तो फिर चांसेस है कि आप पॉजिटिव इंप्रेशन नहीं छोड़ोगे। तो लोगों को पूछो सवाल, भाई को, बहन को, मम्मा पापा, किसी को भी पूछो, दोस्तों को पूछो, इसीलिए होते हैं अपने लोग इन्हीं चीजों के लेकर। नहीं क्या पूछना, देखो आपको इंटरव्यू में जब जाओगे तो बेहतरीन कपड़े, बेहतरीन ग्रूमिंग, आपको शेव करके या फिर अपने बढ़िया तरीके से अपने हेयर स्टाइल को मेंटेन करते हुए आप जब अंदर जाते हो, अंदर जाने के बाद जिस तरीके से आपकी बॉडी लैंग्वेज, खड़ा रहने का तरीका, अंदर आने का तरीका, उनके पास देखने का तरीका, आप आंखों में आंखें किस तरह से आई कांटेक्ट करते हो, आप आपका स्माइल कैसा है, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, आपके जेस्चर्स कैसे हैं, इन सब चीजों से बहुत महत्वपूर्ण होता है। देखो गाइस, एक और चीज बताता हूं, इस कैटेगरी में अपने मन के भाव जो होते हैं ना, ये अपने चेहरे पे आ जाते हैं। तो जितना पॉजिटिव आप सोचोगे ना, पॉजिटिव चेहरा होगा, और पॉजिटिव चेहरा होगा ना, पॉजिटिव इंप्रेशन पड़ेगा। तो हर चीज को पॉजिटिव करना है आपका, जितना से ज्यादा आप सोच सकते हो, सोचो पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। इसके ऊपर एक प्रोबेबली सैकड़ों की तादाद में वीडियो बना सकता हूं मैं, इतना अथांग सागर है ये। और ये मेरा बहुत फेवरेट है। मेरे पास एक ऐसी सीक्रेट कला मैं बता सकता हूं, ऐसी स्किल है जो मैं चाहता हूं मैं आपको सिखाऊं, और जो इसको सीखना चाहता है, मैं गारंटी के साथ कहता हूं गाइज, आप दुनिया के वन ऑफ द सर्वश्रेष्ठ व्यक्तियों में आ जाओगे। अरे भाई, मैंने IIT में एंट्रेंस इसी की वजह से लिया। उसके बाद में मैं दुनिया की सबसे बेहतरीन कंपनी IBM के वर्ल्ड वाइड हेडक्वार्टर में जाकर मैंने काम करके वहां मुझे लगातार 6 बेस्ट एम्प्लॉय के अवार्ड भी मिले। उसके बाद में इसी स्किल का इस्तेमाल करके मेरे मन में बार बार ये ख्याल आने लगे कि मुझे अपने देश के लिए कुछ ऐसा करना है, मैं क्यों ना अपनी खुद की कंपनी स्थापित करूं। और 12 साल से मैं एंटरप्रेन्योरशिप में हूं। यही वो कला है, यही वो स्किल है, और यही वो हिडन सीक्रेट है जो मैं एक दिन आपको बताऊंगा। सवाल पूछोगे तो बताऊंगा, इसलिए आपको मेरे साथ बने रहना है। और सब्सक्राइबर जितने भी है उनके लिए एक स्पेशल मैं इसके लिए एक सीरीज शुरू करूंगा जो मेरे सब्सक्राइबर तक सबसे पहले पहुंचेगी। तो आशा करता हूं आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और कम्युनिकेशन स्किल का महत्व आप तक पहुंचा होगा। ये कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रांग करने का एक ही रास्ता है, और वो है प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, रिहर्सल रिहर्सल रिहर्सल। करते रहिए रिहर्सल, बने रहिए हमारे साथ, और सक्सेस की जर्नी में हम आपके साथ हैं जब तक आपको जॉब नहीं मिल जाता। धन्यवाद।